आज एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है खिड़की वाली औरत। तो आइए सुनते हैं। अनुज कई सालों बाद अपने पैतृक गांव आया था। दादी अकेली रहती थी। गांव छोटा था, शांत और पुराने समय जैसा। दादी का घर पुराना था, मिट्टी की दीवारें, लकड़ी के दरवाजे और एक पुरानी खिड़की। वो खिड़की सालों से बंद थी। रात को अनुज ने दादी से पूछा, दादी ये खिड़की कभी खोलते नहीं क्या? दादी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, उस खिड़की से एक औरत आती है, रात को चुपचाप देखती है, बस देखती है। अनुज ने सोचा दादी बूढ़ी हो गई हैं, बकवास कर रही हैं। लेकिन अगली रात से अजीब चीजें शुरू हुई। रात के 2 बजे अनुज की नींद टूटी। उसने सुना खट खट, जैसे कोई धीरे धीरे खिड़की के पैनल को खटखटा रहा हो। उसने टॉर्च से देखा, खिड़की बाहर से हल्की सी हिल रही थी, मगर कोई नहीं था। दादी सो रही थी। अगली रात भी वही हुआ और अगली रात। अब आवाजें तेज हो रही थी और कभी कभी किसी औरत के रोने की आवाज भी आती। एक रात अनुज ने तय किया कि वो खिड़की खोलेगा और देखेगा कौन है। जैसे ही उसने खिड़की खोली, वो पीछे हट गया। एक औरत खड़ी थी, करीब 30 साल की, बिखरे बाल, पीली साड़ी, चेहरा धूल और आंसुओं से गंदा। वो कुछ कह नहीं रही थी, बस घूर रही थी, बहुत दूर तक। अनुज डर के मारे खड़ा रह गया। औरत ने सिर नीचे किया, कुछ बुदबुदाया और फिर गायब हो गई। सुबह अनुज ने गांव के एक बूढ़े बाबा से बात की। बाबा बोले, तुम्हारी दादी की एक बहन थी, सुधा। वो प्यार में पड़ गई थी, लेकिन घर वालों ने उसकी शादी कहीं और कर दी। उसी रात उसने इसी खिड़की से बाहर कूद के जान दे दी थी, लेकिन मरने से पहले वो बस एक बार अपने प्रेमी को देखना चाहती थी, जो कभी आया ही नहीं। अनुज समझ गया कि वो आत्मा बदला या डराने नहीं आई थी, वो बस इंतजार कर रही थी, सालों से, हर रात उस खिड़की पर। उस रात अनुज ने खिड़की खोली, एक दीपक जलाया और कहा, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। वो नहीं आएगा, लेकिन मैं जानता हूं तुम सिर्फ एक बार समझे जाने की चाह रखती थी। धीरे धीरे खिड़की के बाहर से हवा चली और एक हल्की सी सुगंध फैली, जैसे चंपा के फूलों की। दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पहली बार खुद उस खिड़की की ओर देखा और कहा, अब वह चली गई। उस दिन के बाद खिड़की कभी नहीं हिली, न कोई खटखटाहट, न रोने की आवाज। हर आत्मा बदला लेने नहीं आती, कुछ बस अपना अधूरा प्रेम, एक अधूरी बात या समझे जाने की चाह लेकर अटक जाती हैं। डर के पीछे कभी कभी दर्द होता है, और जब वो दर्द सुन लिया जाए तो आत्माएं भी मुक्त हो जाती हैं। क्या आपने कभी किसी खिड़की को यूं ही बंद देखा है, लेकिन वो खुद ब खुद हर रात खुल जाती हो? क्या कोई आत्मा सिर्फ बदला लेने नहीं, बल्कि सुने जाने की आस लिए भटकती है? अगर इस कहानी ने आपको डराया या दिल को छू गया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी राय और अनुभव कमेंट में लिखें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शेयर कीजिए इस कहानी को ताकि सब जान सकें। कभी कभी डर सिर्फ डर नहीं होता, वो किसी अधूरी बात की गूंज होता है।